সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাজ চলছিল এমনটাই কিন্তু তুষার মেহতা ইডির আইনজীবী বললেন। दलील दी गई थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये हमारे दस्तावेज ले गए हैं जो आगामी चुनावों में हमारे खिलाफ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वहां पर ईडी के वकील ने साफ तौर पर रिकॉर्ड में ये दर्ज करवाया है कि हमने कोई भी दस्तावेज नहीं लिया है, और दस्तावेज अगर कोई लेके गया है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अपने साथ में जांच में जो जिन दस्तावेजों की जरूरत थी वो लेकर के गए हैं। तो लगातार ये जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि पॉलिटिकल टूल बन गई है, একেবারে অর্থাৎ সেই নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা নিয়েই প্রসঙ্গে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্য সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিন্তু অভিযোগ করা হয়েছিল যে ইডির আধিকারিকরা তারা নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, এবং সেই তথ্য সংরক্ষণ নিয়ে গতকাল কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। कोर्ट ने पूछा है कि आप वहां करने क्या गए थे। अब ईडी से जो पहला सवाल जो है कोर्ट ने यही पूछा, आप वहां क्या करने गए थे। तो अब तुषार मेहता कह रहे हैं कोयला घोटाले की जांच के लिए गए थे हमारी टीम तो वहां पर। तो अब उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट को बताया है कि हम वहां पर गए थे, जो प्रतीक जैन के प्रेमाइसिस पे जो छापेमारी हुई थी तो वो कोयला घोटाले की जांच के लिए था। तो साफ तौर पर ईडी यही बताने की कोशिश कर रही है कि यहां पर जो कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं बल्कि कोयला घोटाले की जांच है। अब तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ। तो अब कोयला घोटाला में हुआ क्या, वो कोर्ट को बता रहे हैं जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील तुषार मेहता, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ चुनिंदा कंपनियों को वहां फायदा पहुंचाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बाकायदा हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए, और इस वजह से ईडी इस मामले की जांच कर रही है। तो अब कोर्ट का जो सवाल था कि आप वहां क्यों गए थे, उस सवाल का जवाब देते हुए तुषार मेहता यही बताने के लिए कोयला घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए वहां पर पैसा ट्रांसफर हुआ और हम कर रहे थे उसी मामले की जांच जब ये हुआ है पूरा हंगामा। जी, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলছে এবং ইডি আধিকারিকরা সেদিন কি করতে এসেছিলেন এই প্রশ্ন কিন্তু বিচারপতিরা জানতে চান, এবং তার উত্তরে ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা তিনি বলছেন যে কয়লা পাচার মামলার তদন্ত করছিল ইডি এবং সেখানে টাকা নয়ছয় হয়েছে। মানি লন্ডারিং এর কেসের তদন্ত করতে এসে ইডি আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন হাওলার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে কিছু সংস্থা লাভবান হয়েছে, এবং সেই ঘটনার তদন্ত করতে কয়লা পাচারের তদন্ত করতেই ইডি আধিকারিকরা সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়িতে এবং তার অফিসে তল্লাশি করতেই তারা গিয়েছিলেন। আর এর আগে আজকে কিন্তু ইতিমধ্যেই ইডির পক্ষ থেকে নতুন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যেখানে ডিজিপি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা এবং ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়কেও যাতে সাসপেন্ড করা হয় সেদিনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই আর্জি আজকে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। जो वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस और प्रशासन है, उसका पूरा सहयोग मिलता है सरकार को, नेताओं को, और उसके चलते जो जांच एजेंसी है उनका काम कितना मुश्किल हो जाता है ये भी बता रहे हैं तुषार मेहता। और इसी वजह से रोमाना अभी कुछ देर पहले हम जो जानकारी दे रहे थे कि पिछले मामलों का भी जिक्र किया है, जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ होनी थी और सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उस बात का भी जिक्र किया है। और इस पूरी दलील का मकसद क्या है, मकसद ये है क्योंकि कोर्ट का जो पहला सवाल था कि आप लोग सीधे यहां क्यों आ गए, हम आपकी याचिका क्यों सुने, क्योंकि कोर्ट का मुझे सवाल यही था कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में जो सुनवाई होती उसके खिलाफ आप यहां आ सकते थे या वो हो जाने देते उसके बाद यहां आते। तो उसी बात का जो है हवाला दे रहे हैं तुषार मेहता कि वो सीधे यहां पर क्यों आए हैं। अब क्योंकि जो सुनवाई आगे बढ़ रही थी 8 जनवरी को 10 ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे, ये बता रहे हैं कौन, तुषार मेहता, जांच एजेंसी के वकील। उसमें से एक आईपैक के प्रतीक जैन का था, इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी हुआ था, घर के मालिक को इसकी पूरी पूर्व सूचना दे दी गई थी। समझ से परे है कि ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री खुद पुलिस लेकर वहां पहुंच गई। ये लीजिए मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए तुषार मेहता, ईडी के वकील, कि देखिए हम ये जो प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी किया गया था, प्रतीक जैन को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब ये समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस को लेकर के वहां पहुंच गई थी। तो अब
सीधे तौर पर जांच एजेंसी वकील मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कि ईडी की कार्रवाई तो कानूनी तौर पर चल रही थी, जानकारी देकर के चल रही थी, कानून के प्रावधानों के तहत चल रही थी, लेकिन ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई। तो अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक्शन को। जी रोमाना। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে কেন পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে? এবার এই প্রশ্নই তুললেন ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা। ইতিমধ্যেই বিচারপতিরা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্টে না এসে তারা সরাসরি কেন ইডি আধিকারিকরা সর্বোচ্চ আদালতে এসেছেন। যেমনটা ইডির পক্ষ থেকে আইনজীবী বলছেন যে সেদিন একেবারে আইনি অনুমতি নিয়েই তারা কয়লা পাচারের তদন্তে এসেছিলেন ইডি আধিকারিকরা, এমনকি প্রতীক জৈন তাকেও জানানো হয়েছিল। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি লুকোনোর ছিল যে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে? ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা এই প্রশ্নই আজ করেছেন সুপ্রিম কোর্টে। সওয়াল জবাব চলছে, শুনানি পর্ব এখনো চলছে সর্বোচ্চ আদালতে। গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের ঘটনা, যখন আইপ্যাক কাণ্ড ঘটে, অর্থাৎ আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে ইডির তল্লাশি করতে পৌঁছে যান এবং সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে পৌঁছে যান। আর এবার তাকেই নিশানা করছেন ইডির আইনজীবী। তিনি বলছেন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লুকোনোর ছিল যে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে তিনি নিজে সেখানে পৌঁছে গেলেন, যেখানে একেবারে আইনি অনুমতি নিয়ে ইডি কয়লা পাচারের তদন্ত করছিল, এমনকি প্রতীক জৈন তাকে পর্যন্ত অবগত করা হয়েছিল এই তল্লাশির ব্যাপারে। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন পৌঁছে গেলেন? এবং এই প্রসঙ্গে তিনি 2019 সালে রাজীব কুমারের সেই ঘটনার প্রসঙ্গও তুলেছেন। तो उनसे ये पूछा गया कि आप यहाँ पर कैसे आए, जो ईडी के अधिकारी वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर हाउस ट्रेसपासिंग हुई है, यानी कि जबरन घुसपैठ की गई है और हमको ये शिकायत मिली थी, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं उसी की पड़ताल करने के लिए। अब वहां पर ईडी के अधिकारियों ने उनको बाकायदा जो कानूनी आदेश इस बात का वो जिक्र कर रहा है, जिसके बाद में वो रेड करने गए थे, वो दिखाया, अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन उस सबके बावजूद उनको जो है ये उनका आरोप है कि डराने धमकाने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थी। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि ईडी की जो अभी जो कुछ मिनटों पहले जो दलील सामने आई है कि आखिर ऐसा क्या था जो छुपाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। और अब जो है यहां पर एक और दलील सामने आई है ईडी की ही। ईडी के वकील तुषार मेहता, इनकी हिम्मत देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी जांच के लिए जरूरी सामग्री जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस मामले को उदाहरण बनाना चाहिए। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि जांच के लिए जरूरी दस्तावेज, जी हां, यही बात लगातार ईडी अपनी याचिका में भी कह रही थी और कोर्ट में भी अब कहा है कि जांच के लिए जरूरी सामग्री और दस्तावेज जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। क्योंकि हमको याद है रोमाना, जब ममता बनर्जी वो दस्तावेज लेकर के बाहर आई थी, उनके हाथ में माइक थे और माइक से उन्होंने बताया कि हाँ ये देखिए, ये मैं कागज ले आई हूं, ये फोन ले आई हूं। तो तुषार मेहता उसी बात का जो है जिक्र कर रहे हैं। अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या आपने वो तस्वीरें जमा की हैं मेहता, यह इसी घटना की हैं? तो साफ तौर पर जो ये बता रहे हैं कि जो आपने तस्वीरें जमा की हैं, यानी कि जो ईडी की तरफ से तस्वीरें जमा की गई हैं कि जब ममता बनर्जी अपने हाथ में फाइल्स लेकर के निकली हैं, उनके साथ के लोग फाइल लेकर के निकले हैं, तो उस पर जो कोर्ट ने पूछा है कि आपने तस्वीरें जमा की हैं, तो तुषार मेहता कह रहे हैं कि जी हां, इसी घटना की हैं, यानी कि ममता बनर्जी के हाथ में वो फाइल वाली जो तस्वीरें हमने मीडिया में भी दिखाई थी। অর্থাৎ সেই 8 তারিখের ঘটনাই কিন্তু সওয়াল জবাবে বারবার উঠে আসছে, যেখানে বিচারপতিরা তারা এবার প্রশ্ন তুলছেন এবং তার উত্তরে ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা বলছেন, সাহস দেখুন, তদন্তে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোর করে চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন বিচারপতিরা জানতে চাইছেন সেই সময়কার ছবি কি ইডি জমা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে এসে নিজে কাগজপত্র হাতে নিয়ে ঘোষণাও করেছেন যে কাগজ তিনি নিয়ে এসেছেন। ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা এমনটা জানাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতিরা জানতে চাইছেন সেই সংক্রান্ত ছবি কি ইডি আদালতে জমা দিয়েছে। তুষার মেহতা বলছেন সেই ছবি তারা জমা দিয়েছেন। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.